नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 27 नवंबर 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूपी SSC की। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 25,000 रिक्त पदों का प्रस्ताव पहुँच चुका है। आपको मालूम होगा यहाँ पर लगभग 40,000 के आसपास पदों का प्रस्ताव पहुँचना है, लेकिन कई विभाग अभी भी सुस्त पड़े हैं, अभी तक प्रस्ताव नहीं भेजे हैं। किन किन विभागों से प्रस्ताव आया हुआ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि नए सिरे से जिन लोगों ने प्रस्ताव भेजा, जिन विभागों ने प्रस्ताव भेजा है उसमें से परिवार कल्याण 9,455 पद, राजस्व लेखपाल 7,832 पद, कृषि 1,967 पद, ग्राम्य विकास 1,595 पद, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य 1,469 पद, लेखा परीक्षक 1,309, लोक निर्माण 892, समाज कल्याण 400, सचिवालय प्रशासन 199, अर्थ एवं संख्या प्रभाग 137 और माध्यमिक शिक्षा परिषद 105। तो इन पदों का जो प्रस्ताव है वो आ चुका है, मतलब लगभग 25,000 पदों का प्रस्ताव जो आ चुका है नए सिरे से। ठीक है, तो इन पर फाइनल दोस्तों आप भर्ती होनी ही होनी है। बाकी लगभग 15,000 अभी और पद हैं जो जिनका प्रस्ताव अभी आना है, उनका प्रस्ताव अभी तक नहीं आया हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा है कि राज्य सरकार की सख्ती का असर दिखने लगा है। विभागों ने आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए आरक्षित पदों को रिक्तियों में शामिल कर नए सिरे से भर्ती प्रस्ताव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजना शुरू कर दिया है। अब तक 25,000 से अधिक पदों का प्रस्ताव आयोग को मिल चुका है। आयोग चाहे तो इनकी भर्ती की कार्रवाई आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, नीचे यहाँ पर पूरा मामला लिखा है कि बीते सितंबर में मुख्यमंत्री ने कहा था कि पदों को सभी विभाग भेजें, पदों के ब्यौरा भेजें आयोग को, तभी भर्तियाँ होंगी। फिलहाल उसी कड़ी के अंतर्गत यहाँ पर ब्यौरा आया हुआ है। अब यूपी SSC सबसे पहले PET परीक्षा का आयोजन करेगा, उसके बाद इन सभी भर्तियों को भरेगा। SSC के स्किल टेस्ट में भी फर्जीवाड़ा, 8 गिरफ्तार। अभी तक आपने देखा होगा लिखित परीक्षा में फर्जीवाड़ा चलता था, लेकिन अब यहाँ पर अपडेट आई है कि स्किल टेस्ट में भी फर्जीवाड़ा हुआ है। SSC की लिखित परीक्षाओं के बाद अब स्किल टेस्ट में फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। धूमनगंज स्थित परीक्षा केंद्र से कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल भर्ती परीक्षा 2018 में दूसरे की जगह स्किल टेस्ट देते सालभर गिरोह के 7 सदस्यों समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से फर्जी प्रवेश पत्र व अन्य सामान बरामद हुए हैं। तो कुल मिलाकर के SSC के स्किल टेस्ट में ये 8 लोग धांधली कर रहे थे, दूसरे की जगह परीक्षाएं दे रहे थे। इनको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। UPTT BTC के प्रमाण पत्र वेबसाइट पर किए गए अपलोड। सचिव परीक्षण एवं प्राधिकारी ने कल नोटिस जारी करके ये कहा है कि जो BTC हैं और जो UPTT है उनके प्रवेश पत्र जो हैं वेबसाइट पर मार्कशीट जो हैं वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए। यहाँ से जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना हो वो कर सकते हैं, कोई भी, चाहे छात्र कर लें या फिर कोई अधिकारी करना चाहें तो कर लें। आप लोग जानते हैं 69 शिक्षक भर्ती का पहला चरण पूरा हो गया, दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है। इसकी काउंसलिंग दिसंबर में प्रस्तावित है, शेड्यूल जारी हो चुका 37,000 शिक्षक भर्ती का। तो इसमें जो अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट होते हैं उनका वेरिफिकेशन होता है। तो इसके लिए परीक्षा प्राधिकारी ने ये 2-3 वेबसाइट जारी कर दी। यहाँ से जो भी छात्र हैं अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यूपी बोर्ड की बात कर लेते हैं। लिखा मानक पूरा करने पर हर बालिका विद्यालय बनेगा परीक्षा केंद्र। यूपी बोर्ड की परीक्षा की केंद्र निर्धारण की नीति में अब राजकीय सहायता प्राप्त तथा वित्त विहीन बालिका माध्यमिक विद्यालय को केंद्र बनाते समय पहली वरीयता दी जाएगी। यानी सबसे पहले राजकीय जो कॉलेज हैं, उसके बाद सहायता प्राप्त कॉलेज हैं, उसके बाद जो बालिका विद्यालय सेल्फ फाइनेंस में उनको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। इस बात के आदेश जो हैं यूपी बोर्ड ने जारी कर दिए हैं। और जो केंद्रों का निर्धारण होगा वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता देखने को ना मिले। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर के एक और अपडेट प्राप्त हो रही है। लिखा यूपी बोर्ड की परीक्षा अप्रैल से पहले संभव नहीं है। आप लोग जानते हैं कोरोना के कारण इस समय इस वर्ष काफ़ी लेट हुआ है, अभी तक परीक्षा केंद्रों का निर्धारण नहीं हो पाया है। फरवरी के प्रथम सप्ताह में परीक्षा केंद्रों का निर्धारण होगा। फरवरी में भी प्रैक्टिकल परीक्षाएं कराए जाने की तैयारी। ऐसे में किसी भी हाल में अप्रैल के पहले परीक्षा संभव नहीं है। वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं कि जो परीक्षाएँ होंगी अप्रैल में ही संभव, उससे पहले परीक्षाएँ संभव नहीं है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। UPTT को लेकर के अपडेट है। लिखा है सरकार से मांगी TET 2019 पर जानकारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका और राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। याचिका में
परीक्षा में पूछे गए 5 सवालों के जवाब गलत होने का आरोप है। कोर्ट ने परीक्षा नियंत्रण प्राधिकारी प्रयागराज और प्रदेश सरकार से 1 सप्ताह में जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सरिता शुक्ला व अन्य की याचिकाओं पर ये आदेश जारी किए हैं। आपको याद होगा कि टीटी परीक्षा का परिणाम जो है वो 6 फरवरी 2020 को घोषित किया गया था। इसमें कई प्रश्नों में गलतियां थी। अभ्यर्थी कोर्ट गए थे तो वही सारा मामला यहाँ पर है। किन किन प्रश्नों में गलतियां, तो यहाँ पर लिखा है कि बुकलेट सीरीज सी में ये प्रश्न है 42, 60, 129, 130 और 144, जिसमें विकल्प दिए गए उत्तर सही नहीं है। इस वजह से हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है 1 सप्ताह के अंदर। इसकी अगली जो सुनवाई है 7 दिसंबर 2020 को होगी। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। आप लोग जानते हैं कोरोना के कारण जो कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय इस समय बंद है और यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा परिषद ने एक नोटिस जारी करके कहा था कि कितने प्रधानाध्यापक चाहते हैं कि बच्चों को बुलाया जाए। तो सर्वे के अनुसार जो फीडबैक वहाँ से मिला है तो उसमें लिखा है कि 70% प्रधानाध्यापक नहीं चाहते स्कूल खुले। ठीक है, 70% अभिभावक नहीं चाहते हैं कि कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल खुले, वो राजी नहीं है। प्रधानाचार्यों का कहना है कि मौजूदा सत्र में देखा जाए तो इस समय फिर से शीतलहर काफ़ी ज़्यादा प्रकोप बढ़ रहा है और इसके अलावा कोविड-19 की सक्रिय मरीजों की संख्या में काफ़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इन सब को देखते हुए कोरोना की लहर दोबारा आती दिख रही है। ऐसे में छात्रों को स्कूल बुलाना संभव नहीं हो पाएगा। बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के जो डिग्री कॉलेजों में अभी आई हुई है। इसका नोटिफिकेशन हालांकि 24 को ही जारी कर दिया गया था, लेकिन जो इसके ऑनलाइन आवेदन है वो प्रारंभ नहीं हुए थे। 2 दिन बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के जो आवेदन फार्म है वो शुरू हो गए हैं। कल शाम के करीब 6:30 बजे के आसपास इसके आवेदन फार्म शुरू हो गए हैं। अभी तक जो समस्या आ रही थी उसको लेकर के अब इसमें समस्या सॉल्व हो गई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जो आवेदन है 2 दिन बाद शुरू किए गए, इसलिए 2 दिन हमें एक्स्ट्रा समय दिया जाए ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए। फिलहाल अभी तक इसमें संतुष्टि नहीं मिल पाई है, लेकिन अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि इनको 2 दिन अतिरिक्त समय दिया जाए। आपको बता दें 19 विषयों के तहत प्रवक्ता के 128 पदों पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों में भर्तियां हो रही हैं। अगर इसका आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 31,270 शिक्षकों की जो सूची थी उसमें काफ़ी कुछ अनियमितता थी। मतलब जिसका कम गुणांक था उसका चयन हो गया है, जिसका हाई गुणांक था वो बाहर हो गया है। तो उसको लेकर के एक बार फिर से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 4 दिसंबर को नोटिस जारी करके सुनवाई करने की बात कही है। लिखा है कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 31,270 शिक्षकों की अंतिम जिला आवंटन सूची में कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों के चयन का मुद्दा फिर तूल पकड़ गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस बार शिक्षकों की नियुक्ति कराने वाले बेसिक शिक्षा परिषद को छोड़कर विभाग के आला अफसरों को तलब किया है। इसकी जो सुनवाई 4 दिसंबर 2020 को होगी। जैसा कुछ अपडेट आएगा आने वाले वीडियोस में सारी अपडेट आपको प्रोवाइड की जाएगी। बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी साक्षात्कार को लेकर के। कल चयन बोर्ड ने नोटिस जारी करके ये बता दिया कि 1 दिसंबर को जो इंटरव्यू होने थे उनको पोस्टपोन कर दिया गया है। 1 दिसंबर वाले इंटरव्यू 13 दिसंबर को करवाए जाएंगे और इसके लिए सभी अभ्यर्थियों को दोबारा से अपना जो इंटरव्यू लेटर है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। हालांकि इसमें यह बताया गया है कि अभ्यर्थियों को अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ उनको साक्षात्कार पत्र दोबारा से डाउनलोड करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं डीएलएड परीक्षा को लेकर के। आप लोग जानते हैं डीएलएड की हाल ही में परीक्षाएं करवाई गई थी। इसमें गणित का पेपर लीक हो गया था, दोबारा से गणित का पेपर करवाया गया और यहाँ पर एक बार पेपर फिर से लीक हो गया। आप लोग देख सकते हैं, लिखा है गणित का पर्चा लीक, रंगे हाथों पकड़े गए 105 परीक्षार्थी। डीएलएड के गणित की परीक्षा का पर्चा दूसरी बार भी लीक हो गया। हालांकि इसकी भनक जिला प्रशासन को दूसरे दिन भी नहीं लगी। वजह है आयोजनकर्ताओं ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी को इसकी सूचना देने के बाद मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। यह गड़बड़ी दो परीक्षा केंद्रों बीएन इंटर कॉलेज अकबरपुर एवं राम अवध जनता इंटर कॉलेज बरियावन बाजार में हुई है। शुचिता तार करने में रंगे हाथ 105 परीक्षार्थियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हुई है। तो इस तरीके दोस्तों यहाँ पर हाल है। देखा, पहली बार परीक्षा लीक हुई, दूसरे बार भी ये पेपर लीक हो गया। तो दोस्तों ये हो गई आज की पूरी अपडेट। ऐसा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपको किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त होगा, इसलिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। साथ में फ़ोन सेटिंग से अपने नोटिफिकेशन को भी यूट्यूब की ऑन कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।